तो आज हम बात करने वाले हैं लाल किताब के बारे में, और ख़ास तौर पर उसके वो 5 नियम जो मना हैं, लेकिन लोग अक्सर उन्हें अनदेखा कर देते हैं। सोचिए जरा, एक अच्छी खासी जमी जमाई जिंदगी और वो एक पल में बिखर जाए। सुनने में थोड़ा ड्रामेटिक लगता है ना? पर लाल किताब में यही कहा गया है कि कुछ ऐसे नियम हैं जिन्हें अगर जाने अनजाने में भी तोड़ दिया तो चलती हुई जिंदगी में भूचाल आ सकता है। तो आज हम इन्हीं 5 खतरनाक नियमों को समझने वाले हैं। ये वो भूलें हैं जो लोग अक्सर कर जाते हैं और फिर किस्मत को कोसते हैं। चलिए देखते हैं कि ये नियम आखिर हैं क्या। तो इन नियमों को समझने से पहले एक बहुत ज़रूरी बात समझनी होगी। लाल किताब की जो कोर फिलॉसफी है ना, वो बाकी ज्योतिष से थोड़ी अलग है। ये कर्म पर आधारित है। मतलब हमारे एक्शंस, हमारे कर्म ही सब कुछ हैं, ग्रह नहीं। और यही सबसे बड़ा डिफरेंस है। देखिए, आमतौर पर ज्योतिष में क्या होता है, ग्रहों को ही सब कुछ मान लिया जाता है। पर लाल किताब कहती है नहीं, ग्रह तो बस एक मिरर हैं, एक आईना। वो तो सिर्फ हमारे कर्मों का रिजल्ट दिखा रहे हैं। जो हम करेंगे वही हमारी डेस्टिनी बनेगी। और ये एक लाइन बेसिकली पूरी फिलॉसफी को समराइज कर देती है। ग्रह नहीं बिगाड़ते, मनुष्य के कर्म बिगाड़ते हैं। इस बात को एकदम गांठ बांध लीजिए, क्योंकि आगे जो भी हम बात करेंगे वो इसी एक सच पर बेस्ड है। तो चलिए आते हैं पहले नियम पर, जिसे सबसे खतरनाक भूल कहा गया है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? ये एक ऐसी गलती है जो लोग अक्सर भलाई का काम समझकर कर जाते हैं। ये नियम है अनावश्यक दान का। मतलब बिना सोचे समझे या किसी एक्सपर्ट से पूछे बिना चैरिटी करना। लाल किताब एकदम साफ साफ कहती है कि हर दान अच्छा नहीं होता, स्पेशली तब जब किसी की कुंडली में शनि या राहु जैसे ग्रह ठीक ना बैठे हों और उन्हीं से जुड़ी चीजें दान कर दी जाएं। और इस नियम को तोड़ने का असर काफी सीरियस हो सकता है। एकदम से फाइनेंशियल लॉस होना, चलते फिरते काम में अड़चने आना, फालतू का मेंटल स्ट्रेस, ये सब हो सकता है। तो पॉइंट यह है कि लाल किताब में दान एक बहुत स्पेसिफिक उपाय है, ये कोई दिखावे की चीज नहीं है। चलिए अब आते हैं कुछ ऐसे नियमों पर जो हमारी डे टू डे लाइफ से जुड़े हैं। मतलब वो छोटी छोटी गलतियां जिन्हें हम अक्सर नोटिस भी नहीं करते। दूसरा नियम है उपायों को कैजुअली लेना। कई बार लोग सोचते हैं ना, अरे ये तो बस एक टोटका ही तो है, चलो करके देख लेते हैं। ये जो करके देख लेते हैं वाला एटीट्यूड है ना, ये बहुत भारी पड़ सकता है। किसी भी उपाय को बिना यकीन के आधे अधूरे मन से करना या फिर बीच में ही छोड़ देना, ये ग्रहों को और खराब कर सकता है। और एक बात कही गई है जो सुनने में काफी शॉकिंग है कि उपाय आधे मन से किया गया तो दोष दोगुना हो जाता है। मतलब सोचिए, फायदा तो छोड़िए, नुकसान डबल हो सकता है। ये नियम हमें बताता है कि बिलीफ और सीरियसनेस कितने जरूरी हैं। अब आते हैं तीसरे नियम पर, और ये एक ऐसी चीज है जो शायद हम में से कई लोगों के घरों में मिल जाएगी, और वो है टूटी फूटी चीजें। ये नियम घर में पड़े कबाड़ को सीधे सीधे नेगेटिव एनर्जी से जोड़ता है। लाल किताब के हिसाब से घर में रखी टूटी चीजें सिर्फ जंक नहीं होती, वो रुकी हुई स्टैग्नेंट एनर्जी को रिप्रेजेंट करती हैं। जैसे टूटा हुआ आईना, बंद पड़ी घड़ी या फटे हुए जूते। इन चीजों को घर में रखना और स्पेशली शनिवार को बहुत खराब माना जाता है। कहते हैं कि ऐसी चीजें घर में रखने से शनि दोष बढ़ता है। मतलब शनि का नेगेटिव इफेक्ट जो कामों में रुकावटें लाता है, बेवजह की दिक्कतें खड़ी करता है। इससे पैसों की तंगी आ सकती है और घर में रिलेशनशिप्स में भी टेंशन बढ़ सकती है। तो मतलब हमारे आसपास का माहौल हमारी एनर्जी और किस्मत पर सीधा असर डालता है। अब आते हैं चौथे नियम पर, जो बहुत ही सीरियस और गहरा है। वो ये कि स्त्री का अपमान गुरु और चंद्र को कमजोर कर देता है। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों? देखिए, ज्योतिष में बृहस्पति यानी गुरु को माना गया है ज्ञान का, प्रॉस्पेरिटी का, रिस्पेक्ट का ग्रह, और चंद्रमा है मन का, माँ का, इमोशंस का, और घर की स्त्री का सम्मान। इन दोनों ग्रहों की फाउंडेशन है, नींव है। तो सीधा सा मतलब है, जिस घर में औरतों की इज्जत नहीं होती या उन्हें तकलीफ दी जाती है, वहां पैसा यानी लक्ष्मी कभी टिकती नहीं है। सोसाइटी में रिस्पेक्ट कम हो जाती है और यहां तक कि बच्चों से मिलने वाले सुख में भी कमी आती है। ये एक ऐसा दोष है जो दिखता नहीं, पर इसका असर बहुत बहुत गहरा होता है। और अब पांचवा और आखिरी नियम, ये रूल ऑफ सीक्रेसी के बारे में है। मतलब किसी बात को राज रखने के बारे में, स्पेशली जब कोई उपाय किया जा रहा हो।
नियम बिल्कुल सीधा है, उपाय गुप्त रखें, नहीं तो उसका प्रभाव नष्ट हो जाता है। मतलब जो भी रेमेडी की जा रही है उसका ढिंडोरा पीटने की जरूरत नहीं है, उसे बस अपने तक ही रखिए। जब कोई अपने उपाय के बारे में सबको बताता फिरता है या उसका दिखावा करता है, तो माना जाता है कि उस उपाय की एनर्जी खत्म हो जाती है। वो उपाय या तो बेअसर हो जाता है या कभी-कभी उसका उल्टा असर भी हो सकता है। तो ये थे वो 5 नियम, और इनको सुनने के बाद हो सकता है कि मन में थोड़ी टेंशन हो गई हो। पर रुकिए, इसका मकसद डराना बिल्कुल नहीं है। इसका मकसद है अवेयर करना, जागरूक करना। असल में लाल किताब का जो ज्ञान है वो एक मिरर की तरह है। ये हमें हमारे ही कर्मों के बारे में बताता है, हमें अलर्ट करता है। ये हमें समझाता है कि हमारी जिंदगी का स्टीयरिंग व्हील हमारे ही हाथ में है। हम अपने कर्म सुधार कर अपनी किस्मत को बेहतर बना सकते हैं। और आखिर में एक सवाल जो सोचने वाला है, अगर सच में हमारे कर्म ही हमारी डेस्टिनी है, तो वो कौन सी एक छोटी सी आदत होगी जिसे बदलकर जिंदगी में सबसे बड़ा पॉजिटिव चेंज लाया जा सकता है? इस पर जरूर सोचिएगा।